जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ठीक वैसे वैसे सियासी दल अपने अपने तरह का नया नया प्रयोग भी कर रहे हैं। कोई पीडीए का फॉर्मूला लेके आगे बढ़ रहा है, तो कोई अपने काडर वोट बैंक को मजबूत कर रहा है। लेकिन आज राजधानी लखनऊ में एक बड़ा आयोजन बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से किया गया, जिसमें खासतौर पर सूफी महासंवाद आयोजित किया गया। इस वक्त हमारे साथ तमाम सारे सूफी खामखा मौजूद हैं और इसके अलावा जो यूपी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली है वो भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले बासित अली से बात करते हैं। बासित भाई, मुझे ये बताइए कि आज ये जो सूफी संवाद का आयोजन आप लोगों ने किया, क्या मकसद था इसका? सूफीज़्म विचारधारा दशकों से प्यार, मोहब्बत, देश प्रेम, आपसी मोहब्बत, भाईचारे के लिए काम कर रहा है। मोदी जी कई मंचों पर उनकी तारीफ भी कर चुके हैं। अब क्योंकि लाखों लोग खानकाहों से जुड़े होते हैं, दरगाहों से जुड़े होते हैं, अब हमने जब विचार किया तो उनको मोदी जी की बात बहुत अच्छी लगी। उनका इत्तेफाक था मोदी जी की बात से, तो हमने खानकाहों में जाकर, दरगाहों में जाकर जब बात की तो तय हुआ कि एक संवाद करना चाहिए और सब लोगों से जब संवाद करेंगे तो विकास होगा, और विकास होगा तो अपनी बात का फैलाव होगा, फैलाव से बात बनेगी। क्योंकि ये आपने कहा कि 80 की 80 सीटें हमें जीतनी हैं, और उसके लिए जब सबका साथ और सबका विकास की बात होती है तो उसमें सबका प्रयास भी होना चाहिए। तो ये सबका प्रयास से एक मिला जुला हिंदुस्तान, आज मुकम्मल हिंदुस्तान यहाँ पर था। सभी धर्मों के, सभी वर्गों के, सभी जातियों के, सभी फिरकों के लोग यहाँ पर थे और सब ने एक ही बात कही कि न दूरी है, न खाई है, भाई है। इसी तरह से जब हम सब लोग आगे बढ़ते हैं तो मोदी जी की जो गरीब कल्याण की नीति है, मोदी जी के जो देश के आपस के लोगों के 140 करोड़ लोगों परिवार है, तो सूफी विचारधारा और मोदी जी की विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा एक है। गरीब का कल्याण, देश से मोहब्बत, वतन से मोहब्बत, और इसके अलावा कुछ नहीं। सब रहें, शांति से रहें, प्रेम से रहें, इसीलिए आज सबसे संवाद हुआ है और इंशाल्लाह 80 के 80 हम जीतेंगे। अच्छा, मुझे बताइए बासित भाई, पहले आप लोगों ने कौमी चौपाल लगाई पूरे उत्तर प्रदेश में, पसमानदा सम्मेलन किए, अब सूफी संवाद हो रहा है, पूरा सियासी दांव है क्या? नहीं, हमारा तो सबको साथ लेकर चलने का प्रयास है और सब साथ होंगे तो बात बनेगी। क्योंकि हम जाति मजहब की बात नहीं करते, हम जोड़ने तोड़ने की बात नहीं करते, हम बात करते हैं 140 करोड़ लोगों की। देश के प्रधानमंत्री आज प्रधान अभिभावक हैं देश के। जब वो अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं तो देश की जनता जान जाती है कि यही है हमारा अभिभावक। तो उस अभिभावक के जन्मदिन से लेकर के तमाम मुद्दों पर आज सूफी खानकाहें, सूफी विचारधारा के लोग, सूफी आज यहाँ पर आए और इस विषय पर बात करके इंशाल्लाह हम 80 के 80 यूपी से जीतेंगे, ये तय किया। क्या मैसेज दिया, क्या बात हुई आप लोगों की? सीधा संवाद था, क्या बात हो पाई? हम आपके साथ, आप हमारे साथ। मोदी जी का साफ कहना है कि जब आप लोग दिक्कत में होते हैं तो खानकाहों में जाते हैं, दरगाहों में जाते हैं, सूफियों के पास जाते हैं, लेकिन जब सूफी परेशान होते हैं तो वो किन के पास जाएं? तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता खानकाहों में जाएगा, सूफियों के पास जाएगा, उनकी बात सुनेगा, उनके दर्द को जानेगा और अपनी बात रखेगा। मिल करके प्रयास करेंगे तो सफल होगा। अच्छा, ये क्या मैसेज है? ना दूरी है, ना खाई है, मोदी हमारा भाई है, ये तो नया नारा ले आए आप लोग चुनाव से पहले। बिल्कुल बिल्कुल, विश्वास करो तुम मोदी पर, वह नवयुग के निर्माता है। ऐसा नेता इस मातृभूमि पर बस एक बार ही आता है, बस एक बार ही आता है। तो कोई दूरी खाई नहीं छोड़ेंगे मुसलमानों और बीजेपी के बीच में? ना दूरी है, ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। चलिए, बहुत सारे तमाम सारे लोग भी हैं जो समूचे उत्तर प्रदेश से आए हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप? जी, मैं मेरठ से हूँ, मौलाना अहमदुल्ला राजशाही नाम है मेरा। मैं सज्जादा नशीन हूँ दरगाह हज़रत हाफिज़ इब्राहिम शाह साहब का। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आज ये जो आप लोगों का संवाद हुआ, क्या बातचीत हुई आप लोगों की? वो जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने बताया अभी, न दूरी है, न खाई है, मोदी हमारा भाई है। तो तमाम सूफिया इकराम जो अपनी खानकाहों में बैठ कर के, जिनके लाखों लाखों मुरीद हैं, जो हजरात खड़े हुए हैं आपके सामने, बड़े बड़े सज्जादगान हैं, इनके एक एक आदमी के कई लाख मुरीदीन हैं, यह सब में अपना ये पैगाम दे रहे हैं कि मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। अच्छा, क्या चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं बीजेपी के साथ? क्योंकि पहले ये कहा जाता था कि अब बीजेपी के साथ अल्पसंख्यक के लोग बहुत कम जुड़ पाते हैं, ये एक विचारधारा बनाई गई, धारणा बनाई गई। तो अभी क्या आप लोगों के बीच में संवाद हो रहा है? जी, पहले उन लोगों को बहका रखा था तो और पार्टी और सियासी पार्टियाँ हैं, समाजवादी हुई, कांग्रेस हुई, बसपा हुई, इन लोगों ने। लेकिन अब मुसलमान समझ रहा है, अल्पसंख्यक समझ रहे हैं कि मोदी जी ही एक ऐसे हैं जो मुसलमानों के हित की बात करते हैं, मुसलमानों का काम करते हैं। देखिए, कोई भी योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, जो जितनी भी योजना है, किसी में कोई भेदभाव नहीं किया, सबको मिला है। अगर रेशमा को मिला है तो सबको, सभी को मिला है, मतलब अतुल को मिला है तो अमन को भी मिला है, जिसको हिंदू को भी मिला है, मुसलमान को सबको मिला है। हर चीज़, चाहे कुछ भी, उज्ज्वल योजना हो, आयुष्मान कार्ड हो, कोई भी हो,
सारी योजनाएं सबको मिली हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। मोदी जी सबको एक नज़र देखते हैं। जितने भी लोग हैं वो कहते हैं, जो अब उनका नारा सबसे अच्छा है, सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास, तो वो कर ही रहे हैं। सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास हम लोगों को भी करना चाहिए। ये भी जाके और विश्वास मोदी जी पे हमें जमा है और हम सब लोग उनके साथ हैं पूरे कांधे कांधे। सर क्या नाम है आपका, आप कहाँ से आए हैं? मोहम्मद अबरार मियाँ, मैं रामपुर से आया हूँ। दरबार खानकाह एजाजिया कदीरिया का मैं सज्जादा नशीन हूँ और जानशीन भी हूँ, वारिस भी हूँ। तो हमें यहाँ पर सूफी संवाद में बुलाया गया। मुझे रामपुर का प्रभारी बनाया गया है। सूफी संवाद समाज अभियान का रामपुर प्रभारी बनाया गया है। लिहाजा मुझे बुलाया गया तो मैं यहाँ प्रोग्राम में आया हूँ और मुझे यहाँ की देखकर बड़ी खुशी हुई कि तमाम उत्तर प्रदेश के तमाम खानकाहों के सज्जादगान और नायब सज्जादगान यहाँ पर मौजूद हैं और सब इस प्रोग्राम को शौक़ से देख रहे हैं, सुन रहे हैं और ये प्रोग्राम अच्छा लगा। अच्छा लगने की वजह यह है कि सरकार की जो भी योजनाएं थीं वो सारे परिवारों के लिए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके लिए बराबर थी, लेकिन उनका कोई उजागर करने वाला नहीं था। अब ये सूफी संवाद के ज़रिए इनको उजागर करने का प्रोग्राम बना है कि जो जो फैसिलिटीज़, जो सहूलतें सबको दी गई हैं वो मुसलमानों को भी दी गई हैं, लेकिन मुसलमानों के बीच सियासी दूरियां बनाने के लिए, बीजेपी और मुसलमानों को दूर रखने के लिए तरह तरह के प्रोग्राम चलाए जाते हैं। लिहाजा उन प्रोग्रामों को के तहत समझने के लिए कि ये हम दूर नहीं हैं, हम आपके करीब हैं और हम जो हैं ये फैसिलिटी आपको भी देंगे जो दूसरों को दे रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको पसंद करते हैं और बेहतर समझते हैं। जैसे शिक्षा का प्रोग्राम है, मोदी जी का प्रोग्राम है, योगी जी का प्रोग्राम है कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर हो तो देश कहीं से कहीं पहुंचेगा। तो हम भी चाहते हैं कि शिक्षा इतनी उज्जवल हो यहाँ पर कि हमारा देश नंबर 1 कहलाए दुनिया में। अच्छा मुझे बताइए, आप तो रामपुर से आते हैं, रामपुर खूब सियासी चर्चाओं में रहता है, आप भी सब चीज़ें जानते ही होंगे, तो मुझे ये बताइए कि ये बीजेपी का इस तरह का कार्यक्रम सूफी संवाद महाअभियान, ये बीजेपी के लिए कितना कारगर आपको नज़र आ रहा है? नहीं, फ़िलहाल देखिए हर सियासी पार्टी अपने मतलब की बात करती है, वैसा नहीं है कि ना करे बात, लेकिन हर बात के पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। मैं वजह को नहीं बताऊंगा कि वजह क्या है क्या नहीं है, सब लोग जानते हैं, आप खुद जानते हैं। जो सवाल मुझसे किया है सब जवाब आपके पास मौजूद है। बहरहाल मतलब यह है कि जो मुसलमान और बीजेपी के दरमियान में दूरियां उनको कम किया जाए, कुल मिला के ये बात है। अच्छा आज ये जो नारा लगा, न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है, ये क्या मैसेज आप लोगों को लगता है इस नारे का? नारे तो बनते हैं, नारे लगाए जाते हैं, हर दौर में लगाए जाते हैं नारे। नारों का तो टाइम है और नारों का टाइम आता है, नारे लगाए जाते हैं। अब नारा कोई बना सकता है, तो शायरों का दिमाग है तो शायराना दिमाग है, कोई क्या बना दे कोई क्या बना दे। ये नारा बनाया उन्होंने अपने हिसाब से, अच्छा बनाया है और बढ़िया है नारा। तो क्या नाम है आपका, आप कहाँ से आए हैं? मैं संभल से सैयद फैज़ अहमद फैज़ चिश्ती, खानकाह चिश्तिया। तो मुझे बताइए, ये जो बीजेपी का एक आज बड़ा अभियान शुरू हुआ सूफी संवाद, खासतौर पर सूफी पंथ और संप्रदाय को लेकर, कितना कारगर होता हुआ नजर आ रहा है? सर हमारे हिसाब से तो ये बेहतर से बेहतर कारगर होता हुआ नज़र आ रहा है। हमारे हिसाब से तो बेहतर से बेहतर कारगर होता हुआ नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों के बीच में जो दूरियां हैं उन दूरियों को ख़त्म करना है। ठीक, लोगों के बीच में जो दूरियां हैं उन दूरियों को ख़त्म करना है। हमें मतलब ये नहीं कि सामने वाला कौन है। हमारे यहाँ सूफीज़म में जो मेन चीज़ है वो ये है कि कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी प्रजाति का, हमें मतलब नहीं, हमारे लिए भाई है। हम लोग जो वो देते हैं, ठीक, तो वो सिर्फ इंसानियत का पैगाम देते हैं और यही पैगाम अब आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने देना शुरू करा है। तो मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इस चीज़ को कामयाब करे। और बस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या नाम है सर आपका, कहाँ से हैं आप? जी, मैं सैयद आरिम अली चिश्ती, नायाब सज्जादा नशीन, खानकाह चिश्तिया बरेली शरीफ से ताल्लुक़ रखता हूँ जी। और मुझे बताइए, ये जो बीजेपी का आज ये सूफी संवाद आयोजन हुआ, इसमें आपको निमंत्रण भेजा गया, तो क्या ये दूरी कम करने की कोशिश हो रही है क्या? देखिए, पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि हम सूफियों के बीच और माननीय नरेंद्र मोदी जी के बीच कभी दूरियां रही ही नहीं। और ये जो अभी नारे की बात हो रही थी, खाई वाले और दूरी कम करने वाले, तो मैं ये बताना चाहूँगा, कुछ तथाकथित जो लोग होते हैं, दलाल टाइप के, जो हर पार्टी में होते हैं, जैसे समाजवादी पार्टी आप समझिए 10 सालों से मुसलमानों को पागल बनाती चली आ रही है। तो उसकी वजह से जो है
उसकी वजह से जो है समाजवादी पार्टी ने ये दूरियां पैदा करने के लिए कोशिश की है। तो ये जो नारा है, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है, तो ये जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं या दीगर जो हैं जमातों के लोग हैं जो मुसलमान और बीजेपी के बीच में दरारें डालना चाहते हैं, ये उनके लिए है, उनके मिशनों को नेस्तो नाबूद करने के लिए कि ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है और रहेगा हमेशा। और हम ये सूफ़ी संवाद के ज़रिए से ये पैगाम देना चाहते हैं, जैसा कि हमारे प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर हुदा साहब ने ये पूरा कार्यक्रम का जो आयोजन किया, हमें बुलाया, और हमारे कुंवर बासित अली जी ने हमें बुलाया, और भूपेंद्र सिंह चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष जी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश जी के क़यादत में ये हो रहा है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने हम सूफियों के बारे में सोचा है, हमारी सूफियों के भले के बारे में सोचा है, क्योंकि आज तक सूफियों की भलाई के लिए किसी ने नहीं सोचा, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं सोचा। ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि सिर्फ माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ही हम सूफियों की बका और कामयाबी के लिए सोचा है। आपने एक गौर फरमाया होगा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं मुसलमान के एक हाथ में कुरान करीम देखना चाहता हूं और दूसरे हाथ में लैपटॉप देखना चाहता हूं। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सूफियों को, मुसलमानों को, अल्पसंख्यक लोगों को शिक्षा के तरफ भी जोड़ने का काम किया है। तो हम 2024 में भरपूर वोटों से जिता करके एक बार फिर माननीय नरेंद्र मोदी जी को अपने देश का प्रधानमंत्री चुनेंगे और ये बता देंगे कि मुसलमान सूफी भी किसी से कम नहीं और भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम से कदम मिला के खड़ा हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये जो बार बार बात हो रही है कि खासतौर पर अल्पसंख्यकों को बीजेपी से जोड़ने की एक बड़ी मुहिम चलाई जा रही है, ये भी उसी का पार्ट है क्या? नहीं, ये आप एक तरीके से ये कह सकते हैं, ये एक राजनीति तौर पे आप कार्यक्रम ना लें, क्योंकि सूफ़ी का मतलब जो है ना, वो इंसानियत का पैगाम देना है। जैसा कि आपने देखा होगा, सूफियों का 850 साल से हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने एक दर्स दिया कि मोहब्बत सबके लिए, नफ़रत किसी के लिए नहीं। वही शिक्षा आज नरेंद्र मोदी जी भी दे रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो इसी के साथ हम लोग ये इस कार्यक्रम से ये संकेत देना चाहते हैं, ये पैगाम देना चाहते हैं कि सूफ़ी मुसलमान भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है और नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी से खुश है बहुत ज़्यादा। चलिए सर, अब आप पहले मुझे ये बताइए कि आज बीजेपी की तरफ से जो सूफी संवाद महाअभियान एक बैठक आयोजित की गई, इसका मकसद क्या था और आप लोगों ने कहां कहां से उत्तर प्रदेश में लोगों को बुलाया? देखिए, ये उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ अजला से, यानी विभिन्न ज़िलों से, जहाँ दरगाहें और खानकाहों से वाबस्ता जो लोग हैं, जो सूफ़ी हजरात लोग हैं, जो मुरीद हजरात लोग हैं, या जिनका गाहे बगाहे दरगाह और खानकाहों से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों को बुला करके इस जो आज सूफ़ी संवाद महाअभियान की जो ये बैठक थी, उन लोगों को बुला करके आज हम लोगों ने उनके साथ संवाद स्थापित किया। देखिए, एक बहुत सिंपल सा विषय है, आज़ादी के 70 साल लगभग हो गए और उस तब से लेके अब तक मुख्तलिफ सियासी जमातों की नज़र में मुसलमानों की हैसियत बिरयानी में काली मिर्च से ज़्यादा कुछ नहीं थी। बिरयानी का इस्तेमाल किया और काली मिर्च निकाल करके फेंक दिया। इससे ज़्यादा सिर्फ सूफ़ी हजरात को, खानकाहों को, दरगाहों को मुख्तलिफ सियासी जमातों ने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया। और जो है एक आम और एक साधारण मुसलमान आज भी अब्दुल्ला के नाम से जाना जाता है। उस अब्दुल्ला की छवि को तोड़ने के लिए सूफ़ी संवाद महाअभियान की यहाँ बैठक बुलाई गई है। वो जो एक अब्दुल्ला और एक पिंचर वाले की छवि को, चूँकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक हाथ में कलाम पाक और दूसरे हाथ में कंप्यूटर, उस छवि को बरकरार रखने के लिए तमाम दरगाह और खानकाहों से जुड़ने का काम करेंगे और प्रदेश और केंद्र सरकार की जो योजना है वो घर घर तक पहुँचाने का सूफ़ी संवाद महाअभियान की तरीके से काम होगा। अच्छा, आपको तो प्रदेश प्रभारी बनाया गया है सूफियाना का, तो मुझे ये बताइए कि ये इस तरह की ये बैठक पहली आज राजधानी लखनऊ में हुई है, और भी क्या प्रदेश में करने जा रहे हैं क्या? हाँ, ऑब्वियसली 6 महीने पहले इसका आगाज़ हुआ था मरकज़ी ऑफिस से, यानी दिल्ली से। पुंडेश्वरी दीदी जो है राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उन्होंने इस बैठक का किया था। जमाल सिद्दीकी साहब की सरपरस्ती वो शुरू हुआ था। उसके बाद पूरे देश के अंदर हर स्टेट के जो है प्रभारी मुनक्किद हुए थे, उसमें मुझे उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई थी। अब आज यहाँ से ख़ासतौर से मैं हमारे जो सूबे के सदर आली जनाब भूपेंद्र चौधरी जी, जो हमारे सरपरस्त भी हैं, जैसे कि उन्होंने भी कहा है कि अब हम आज यहाँ से जाने के बाद जितने भी लोग यहाँ पर आए थे, वो अपने अपने ज़िलों में खानकाहों और दरगाहों में जा कर के उनसे बात करेंगे, रब्ता करेंगे। कम से कम एक बार सूफ़ी हजरात के दिल का दर्द भी तो कोई ले। हमेशा जो है सूफ़ी हजरात ने हमेशा देने का काम किया है, कभी लेने का काम नहीं किया है। तभी तो कहते हैं ना कि जो फ़कीर होता है, फ़कीर हमेशा देता है, लेता नहीं है।
उन लोगों के पास जाएंगे, कम से कम एक बार उनका दर्द भी तो समझें कि आप लोग आज़ादी से 70 साल से आज तक किन परेशानियों का सामना कर रहे हैं, आपके दुख और दर्द को अभी तक लोगों ने क्यों नहीं समझा। इसकी पहल की है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय योगी जी ने और माननीय भूपेंद्र चौधरी जी ने। उस पहल को हमें आगे बढ़ाना। अच्छा, मुझे बताइए कि ये क्या दूरी खत्म करने की एक शुरुआत है क्या? जैसे अभी बता रहे हैं नारे भी लगे, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है, तो क्या ये दूरी कम होने की बात हो रही है क्या? किसने कहा दूरी है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, ऐसा कभी, देखिए मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट कर दूं, ये वो सियासी जमातें, मैंने फिर आपसे कह रहा हूं कि जिनकी नज़र में मुसलमानों की हैसियत बिरयानी में काली मिर्च की तरह थी, उन्होंने ही हमेशा एक दूरी बनाने का काम किया। हाँ, ये ज़रूर है कि जैसे सूफी संवाद महाअभियान, इस तरीके की जो बैठ के अकलियती माशरे के साथ जो बैठ के होती हैं, या अकलियती शोभा यानी अल्पसंख्यक मोर्चे के थ्रू पार्टी जो ऑर्गेनाइज करती है, वो एक ब्रिज का काम करती ज़रूर है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आप ये कहना कि दूरी और खाई, ये ऐसा कुछ नहीं है, वो तो एक स्लोगन होते हैं, नारे होते हैं, भाई हर तरह के नारे हैं, लेकिन इस तरीके का कोई ऐसा वो नहीं है कि हाँ साहब एक दूरी थी, कुछ नहीं था। जितना भी प्रोग्रेसिव मुसलमान है, जो भी हिंदुस्तान से वफा करता है, हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाला मुसलमान है, हिंदुस्तान की ज़मीन से जुड़ा हुआ मुसलमान है, वो यकीन जानिए वो दरगाहों और खानकाहों पे जाने वाला मुसलमान है, उनसे मोहब्बत करने वाला। और आप तो जानते हैं दरगाह और खानकाहों पे के ऐसा रंग दे रंग नहीं छूटे, धुबिया दोहे चाहे सारी उमरिया, आज रंग है माँ रंग हैरी, है ना। तो उस तरीके के कलाम हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, हज़रत अमीर खुसरो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की शान में लिखना है। तो ये उस तरीके का हिंदुस्तान का रंग है, मुख्तलिफ रंग है दोस्त, लेकिन ये रंग जोड़ करके एक तिरंगा बनता है। इस तिरंगे की तश्कील की गई है आज यहाँ। अच्छा, मुझे बताइए अंत में सूफियाना अंदाज में क्या मैसेज है? सूफियाना अंदाज में है, अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली, फिदाए नाम अली, हैदरियम कलंदरम मस्तम, बंदाए मुर्तजा अली हस्तम, पेशवाए तमाम रिंदानम, शेर यज़दान। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। अली पूरी दुनिया के लिए और सातों जो है आसमानों के लिए मौला अली मुश्किल कुशा, मौला कायनात एक अलम है। वो अलम है जिनको तमाम लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अपना जो है अपना पेशवा मानते हैं, अपना जो है वो मानते हैं कि हाँ भाई इनको देख करके अपना एक रोल मॉडल मानते हैं। तो ये मान के चलिए सूफी सिलसिले के मानने वालों के तमाम लोगों के मौला अली मुश्किल कुशा या आले नबी औलाद अली उनके रोल मॉडल है। तो आज यहाँ पर उन्हीं रोल मॉडल्स के नाम को आगे बढ़ाते हुए हमें ये अहद लेना है कि हमें वफादारी निभानी है, और इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क का मुसलमान अब बहुत जल्दी मुख्यधारा में आकर के शाना बशाना हिंदुस्तान की तरक्की के लिए और फलाह बहबूदगी के लिए, देश के विकास के लिए काम करेगा और भारत को सोने की चिड़िया बनाने में अपना अहम किरदार अदा करेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये तमाम सारे सूफी मौलानाओं का आपने सुना। एक बार तस्वीर आपको दिखा देता हूँ कि दरअसल आज बीजेपी का जो प्रदेश कार्यालय है वहाँ पर सूफी संवाद महाअभियान का आयोजन किया गया था और तमाम सारे सूफी मौलाना आज इस कार्यक्रम में शामिल भी हुए हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी की तरफ से एक बड़ी कोशिश के तौर पर लोकसभा चुनाव से पहले इसे ये देखा जा रहा है कि बीजेपी जैसे तमाम सारे वर्गों को जोड़ने की कोशिश कर रही है, ठीक उसी तरह से अल्पसंख्यक समाज को भी बीजेपी के साथ मजबूती से जोड़ा जा सके।